गाइज़ वेलकम टू मंजिल। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी ऑस्ट्रेलिया को लेकर। मैं काफ़ी पिछले टाइम से जो है वो ऑस्ट्रेलिया को लेकर कवर कर रही हूँ। इसके पीछे एक रीज़न ये है कि पिछले 2 साल से जो था ऑस्ट्रेलिया क्लोज था और रिसेंटली जो है जो ऑस्ट्रेलिया ओपन हो चुका है एंड नंबर ऑफ़ अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो हमारे सामने आ रही हैं विद रिस्पेक्ट टू यूके हमारे पास हैं। बट अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ सो रिगार्डलेस इसकी अलग बात है कि लॉकडाउन चल रहा है नहीं चल रहा, बट वहाँ पर उन्होंने ओपनिंग कर दी है, फ्लाइट्स भी ओपन कर दिए हैं। यहाँ पे क्वेरीज एंड जो भी क्वेश्चंस हैं वो स्पाउस के रिलेटेड मैं बात करने वाली हूँ। ऑस्ट्रेलिया को लेकर जो भी क्वेश्चंस एंड क्वेरीज हैं स्पाउस को लेकर ये आ रही हैं कि क्या स्पाउस की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, किस तरह की प्रोफाइल होनी चाहिए और जो स्पाउस है उसको अपने पार्टनर जो है उनकी क्वालिफ़िकेशन कैसे मैटर होगी। सो ये सारा सिनेरियो जिसमें मैंने ऑलमोस्ट कवर किया हुआ है, आप मेरी पिछली वीडियोस में जाकर चेक कर सकते हो। बट यहाँ पे मैं आपको सिर्फ 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहूँगी और इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बताने से पहले आप इस चैनल को ज़रूर जो है वो सब्सक्राइब कर लेना। और यहाँ पर आपको टोल फ्री नंबर भी मिलेगा जिसके थ्रू जो है आप हमारे 9 to 5 बिजनेस आवर्स में हमारे स्टाफ के साथ जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर योर क्वारीज, और चाहे वो आइल्स पीटीई टॉफल की तैयारी करनी है उसके रिगार्डिंग भी। सो मैं स्टार्ट करती हूँ ऑस्ट्रेलिया को लेकर, स्पाउस को लेकर। सो ऑस्ट्रेलिया में जो स्पाउस है उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या फिर कौन सी क्वालिफिकेशन तक जो है स्पाउस केस जा सकता है। सो इन केस अगर आप फाइल लगा रहे हो तो अगर आप मेन एप्लीकेंट हो सो आपको जो है वो मास्टर्स करने के लिए जाना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया में, तभी आपकी कंडीशन अप्लाइड होगी कि आप जो है अपने स्पाउस को साथ लेके जा सकते हैं। ठीक है, आप अपनी जो है फाइल जो है वो लगा सकते हैं और ऑफ कोर्स मैरिज तो होनी ही चाहिए। बट इन केस इन कंट्रास्ट अगर मैं बात करूं, अगर आप +2 कर चुके हो एंड ग्रेजुएशन करनी है और आपने शादी करनी है कि आप अपने जो स्पाउस को वह साथ में ले जाओगे, सो इस केस में जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है क्योंकि जो स्पाउस केसेस हैं वो मोस्टली मास्टर्स के लिए, जो मेन एप्लीकेंट हैं वो मास्टर्स के लिए जो है एप्लीकेबल हैं, नॉट उन लोगों के लिए जिन्होंने ग्रेजुएशन के लिए जाना है और स्पाउस साथ में लेके जा रहा है। फिर उस केस में जो है आपको रिजेक्शन की जो फेस आउट करना पड़ेगा, आपकी प्रोफाइल रिजेक्ट हो जाएगी। बट इसका भी सोल्यूशन है जो कि मैं फर्दर बताऊँगी। बट जो हम बात करने वाले हैं कि जितने भी लोग हैं कि जो मास्टर्स के लिए जाना चाहते हैं उनकी तो हमने क्लैरिफिकेशन दे दी थी। बट यहाँ पर अलग बात वो है कि आप ऑलरेडी वहाँ पर पढ़ रहे हो ऑस्ट्रेलिया में और यहाँ इंडिया में आकर आपने शादी की है या जो भी आपकी कोर्ट मैरिज वगैरह हुई है, देन आप यहाँ से आप लेके जाना चाहते हो अपने स्पाउस को, फिर वो अलग बात है कि चाहे आप वहाँ पे ग्रेजुएशन या फिर मास्टर्स के लिए जा रहे हो फिर कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे अगर आपने +2 अभी क्लियर किए है और आपने अगर ग्रेजुएशन के साथ अपना स्पाउस लेके जाना है, दैट्स अ बिग टॉल ऑर्डर फॉर यू, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाने वाला है। एंड और अगर मैं बात करूँ कि हमारे स्पाउस ने कौन सी ग्रेजुएशन जो है वो कर सकते हैं नहीं कर सकते, सो बेसिकली जो है स्पाउस की कोई क्वालिफिकेशन यहाँ पे मैटर नहीं करती है, चाहे वो +2 है या ग्रेजुएशन है या मास्टर्स है। बट अगर आपके स्पाउस ने, आपके जो पार्टनर्स ने जो है वो ग्रेजुएशन की हुई होगी, देन आपका जो केस है वो बहुत ही स्मूथ लगेगा एंड देन आपके रिजल्ट्स हैं वो भी बहुत ही स्मूथली आएंगे और बहुत ही इंस्टेंटली आएंगे क्योंकि आपकी प्रोफाइल जो है वो अनडिफाइंड जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगी और आपकी कॉज जो आपकी रिजेक्शन की कॉजेज़ के कोई भी चांसेस नहीं रहेंगे। सो ये आपका सिस्टम रहेगा कि अगर स्पाउस अगर लिटरेट नहीं है, ऑफ कोर्स नॉट बिल्कुल भी वो, बट ऑफ कोर्स अगर हाई क्वालिफिकेशन उनकी नहीं है तो वो मैटर नहीं करता। बट अगर है तो वो आपकी प्रोफाइल को जो है वो बहुत ही स्मूथ कर देगा ना, आपके रिजल्ट्स भी बहुत ज़्यादा स्मूथ आएंगे। बट यहाँ पे प्रॉब्लम है कि जिन लोगों ने अगर ग्रेजुएशन में जो वहाँ लेके जाने हैं तो उसके लिए क्या है, लेवल 1 लेवल 2 में तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो क्योंकि वो एक रिस्ट्रिक्ट फाउंडेशन के साथ आते हैं, अपनी लिमिटेशन उनकी रिस्ट्रिक्टेड होती है। तो लेवल 1 एंड लेवल 2 को अगर आप छोड़ दो तो आपके पास लेवल 3 आ जाता है अगर इन केस आप ग्रेजुएशन में अपने स्पाउस को साथ लेके जाना चाहते हो। बट लेवल 3 इज़ वेरी रिस्की वन, ठीक है। तो उसमें जो हमारे रिजल्ट्स हैं हमें पता नहीं है वो आते हैं या नहीं आते। अगर आ गए सो वेल एंड गुड, अगर नहीं आए तो आपको रिजेक्शन का फेस आउट करना पड़ेगा। दैट इज़ द ओनली रीज़न कि हम लोगों को कहते हैं कि वो लेवल 1 या लेवल 2 के लिए अप्लाई करें, नॉट लेवल 3। और लेवल्स में जो है वो यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, डिप्लोमास भी हैं और सॉरी कॉलेजेस भी हैं। सो जो भी आपको अपने बजट फ्रेंडली लगता है आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट येस अगर आप और यहाँ पे एक सिस्टम और है कि जो अनऑथेंटिक मैरिज होती है ना वो जल्दी पकड़ी जाती हैं क्योंकि अभी वो डॉगी मैरिजेस का बहुत सिस्टम चला था यहाँ पे, जो भी करप्शंस होती हैं। तो इस चीज़ों से
बच कर रहें, क्योंकि अगर आप इन केस इन चीज़ों में फंस जाते हैं तो आपका जो है वो बैन भी लग सकता है। सो रिगार्डलेस ऑफ बैनिंग, अगर आपको नहीं टेंशन है, अगर बैन लग जाए, इट्स नॉट अ बिग डील, यू कैन ट्राई, बट आई विल नॉट सजेस्ट यू कि आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। बट येस, अगर आपकी ग्रेजुएशन है तो आपको वेट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और टोल फ्री नंबर पे अपनी क्वायरीज पे कॉन्टैक्ट करना मत भूलें। थैंक यू सो मच।